तो नमस्कार मेरे प्यारे संशयवादियों, आशावादियों, सिद्धांतकारों और खासकर अर्थशास्त्रियों। शायद आप लोग प्रेजेंटेशन, टेबल, आंकड़े, ग्राफिक्स का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये एमएमएम को उँगलियों पर समझाने जैसा है। क्योंकि मैं उन तमाम सूट-बूट वाले वित्त विशेषज्ञों के उलट हमेशा सब कुछ सीधा-सादा समझाता रहा हूँ, बिना किसी आईपीओ, केपीआई या बाकी कोड वर्ड्स के। मैं अभी आपको आसान भाषा में समझाऊँगा कि हमारी व्यवस्था कैसे काम करती है। बिना झूठ के, बिना किसी बनावट के, बिना किसी वादे के। और ये इसलिए नहीं कि मैं आपको पसंद आऊँ। आखिरकार मैं तो डॉलर नहीं हूँ कि सबको अच्छा लगूँ। तो कोई शांत जगह ढूँढिए, दिमाग लगाइए, अपने फ़ोन एक तरफ रखिए और आज अपने लिए कुछ तो फ़ायदेमंद कीजिए। आप या तो समझ जाएँगे या फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाएँगे और फिर से बैंक में उस तथाकथित उच्च स्तर की सेवा के लिए चले जाएँगे। एमएमएम सिस्टम ना तो कोई बिजनेस है, ना कोई स्टार्टअप, ना कोई फंड और ना ही कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट। यह आपसी समझौतों की आंतरिक अर्थव्यवस्था है। बस यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने समय में लोग एक दूसरे के साथ सीपियों या मोतियों का आदान प्रदान करते थे या उन्हें दूसरी चीजों के बदले बदल लेते थे। एमएमएम टिकटों के साथ भी यही होता है, बस फर्क इतना है कि उनका मूल्य बढ़ता रहता है। एमएमएम में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मालिक नहीं है, न ही कोई टैक्स विभाग या बैंकर है। यहाँ केवल प्रतिभागियों की सहमति होती है, सिस्टम के नियमों के साथ और आपस में। एक ने टिकट खरीदे क्योंकि उसे पता है कि कल वे महंगे हो जाएंगे। दूसरे ने बेचे क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। तीसरे ने खरीदे और उन्हें फ्रीज कर दिया। बस इतना ही। यही है पूरी प्रणाली। और इसमें कोई जादुई बटन नहीं है, सब कुछ वैसे ही है जैसे असली जिंदगी में होता है। जब मांग होती है तो टिकटों की कीमत बढ़ती है क्योंकि वे सीमित हैं। जब प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती है तो टिकटों की मांग भी बढ़ती है और इसी तरह सिस्टम चलता रहता है। तुम खुद ही दर को नियंत्रित करते हो, तुम ही सिस्टम हो। एक ही नियम है, जब तुम सिस्टम में हो सिस्टम चलता है, जब तुम बाहर हो जाते हो सिस्टम तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। एमएमएम में कोई भी किसी के लिए मजबूरी नहीं है, न ही किसी पर दबाव डाला जाता है। अगर तुम भाग लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं ले सकते तो इसका मतलब है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। एमएमएम क्यों चलता है? बहुत आसान है, यह आपके कारण चलता है। हमने किसी को रिश्वत नहीं दी और न ही हमें सोने की कोई खान मिली। हम सब ने बस एक ही शर्तों पर खेलने का समझौता किया है। पैसे एक सामाजिक समझौता है। कोई भी कागज का टुकड़ा तभी पैसा बनता है जब सब लोग उस पर विश्वास करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अगर तुम दुकानदार को रूस के बैंक का टिकट लिखा हुआ कागज दो तो वह तुम्हें रोटी दे देगा। क्यों? क्योंकि वह भी तुम्हारी तरह मानता है कि यह पैसा है। एमएमएम सिस्टम में ऐसे कागज के टुकड़ों को टिकट कहा जाता है। बस हमने यह भी तय किया है कि हमारे यहाँ टिकटों की कीमत बढ़ती रहती है। अगर चाहो तो टिकट जल्दी बेच दो, अगर चाहो तो ज्यादा कीमत का इंतजार करो, टिकट अपने पास रखो। कोई ऊपर से बोनस चाहता है तो अपने दोस्तों, जान पहचान वालों को बुलाता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन यह सिस्टम एक जीवित जीव की तरह है। लोग इसमें भाग लेते हैं और ये जीवित रहता है। जब तक ये जीवित है कीमत बढ़ती रहती है। सब कुछ बहुत आसान है। और सवाल ये है, आखिर क्यों एमएमएम लंबे समय तक चलता है जबकि बाकी पिरामिड स्कीम्स नहीं चलती? क्योंकि यहाँ विचार है जीवित लोग, कोई झूठे वादे नहीं, सब कुछ हकीकत में। और यह एक नियंत्रित प्रक्रिया है ताकि सब लोग एक साथ अपने टिकट न बेच दें। वैसे मैं इस सिस्टम के बारे में बहुत देर तक बात कर सकता हूँ। आओ रजिस्टर करो और खुद सब जान लो। और वैसे बैंकिंग सिस्टम भी एक पिरामिड ही है। बस फर्क इतना है कि वहां इस बारे में कोई बात नहीं करता है ना। तुमसे कहा जाता है पैसे दो सालाना 18% पर, लेकिन अगर समय से पहले निकालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जबकि एमएमएम में सब कुछ साफ है, रेट बढ़ता है, चाहो तो बेचो, चाहो तो रखो। सब कुछ पारदर्शी है और ईमानदारी से होता है और इसी वजह से यह चलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, एमएमएम में सबसे ज्यादा कमाई कैसे करें? सब कुछ बहुत आसान है। जितना ज्यादा सिस्टम की गतिविधियों में हिस्सा लोगे उतना ज्यादा कमाओगे। यहाँ कमाई उसे नहीं होती जो बस देखता रहता है या इंतजार करता है कि सब कुछ भरोसेमंद हो जाए, न ही उसे जो कमेंट्स में लिखता है यह धोखाधड़ी है, मेरे पड़ोसी ने तो ऐसे ही अपनी गाड़ी गंवा दी थी। और न ही उसे जो सोचता है कि अब शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है। कमाई तो वही करेंगे जो बहुत सारे टिकट खरीदते हैं, उन्हें संभाल कर रखते हैं और बिना जरूरत के नहीं बेचते। सिर्फ उतना ही बेचते हैं जितना जिंदगी चलाने के लिए जरूरी हो। अपनी टीम बनाते हैं और उससे प्रतिशत कमाते हैं। संगठनात्मक और समझाने का काम करते हैं और प्रचार में मदद करते हैं ताकि दूसरे लोग भी एमएमएम के बारे में जान सकें। मान लो तुमने एमएमएम 25 में 10,000 के टिकट खरीदे, है ना?
1 महीने बाद दर 16% बढ़ गया, अब वह 11,600 हो गया। बेच दो या और भी रख सकते हो। अब सोचो, तुमने 3 महीने के लिए सुपर प्रॉफिट वाले टिकट खरीदे, उनकी कीमत दोगुनी हो गई। दोस्त को बुलाया, उसके टिकटों से और 10% मिल गया। 10 का समूह बनाया, अपनी 10 की टीम से और 5% मिला और इसी तरह आगे बढ़ता गया। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यानी तुम्हें सारे इनाम तभी मिलते हैं जब तुम सिस्टम को सपोर्ट करते हो, न कि बस एक पैर अंदर रखकर। और अब तुम्हारे पास 10,000 नहीं बल्कि 1,10,000 हैं। क्या तुम बैठकर इंतजार करना चाहते हो? तो बैठो, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। यहाँ कोई बॉस नहीं है जो इजाजत देता हो। यहाँ कोई बैंकर नहीं है जो मंजूरी देते हो। यहाँ सिर्फ खरीदें, बेचें और आमंत्रित करें बटन है। तुम बड़े हो और खुद तय करते हो कि क्या करना है। हमेशा की तरह जीना, दूसरों को देखकर या खुद से कुछ करना। मैं 1994 में था जब पहली एमएमएम थी और 2011 में भी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है और जानते हैं आखिरकार किसने तरक्की की। न सबसे होशियार, न सबसे अमीर, बल्कि सबसे तेज और निर्णायक लोग। ऐसा कैसे? ये रही एक कहानी। एमएमएम में मेरा एक जानकार था, एक आम प्रोग्रामर। उसने 10,000 के टिकट खरीदे। 1 महीना बैठा रहा, देखा तो 12,000 हो गए। मुस्कुराया और फैसला किया कि अब कुछ करना है। वह तब दसियों का प्रमुख बन गया। उसकी संरचना में लगभग 150 लोग थे और उसके 10,000 तब कम से कम 50 गुना बढ़ गए। और जानते हो एक बार उसने मुझे क्या लिखा? सरगेई, मैंने पहली बार जिंदगी में समझा कि मैं बिना बॉस के जूते चाटे भी कमा सकता हूँ। समझ रहे हो? ऐसी कहानियों के लिए ही एमएमएम जीता है। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट टिकट्स को फ्रीज करने के बारे में। देखो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, साधारण टिकट खरीदना जिन्हें 1 महीने बाद बेचा जा सकता है। वे सामान्य दर से बढ़ते हैं। दूसरा रास्ता, सुपर प्रॉफिट टिकट्स खरीदना जिन्हें 3 या उससे ज्यादा महीनों के लिए फ्रीज कर दिया जाता है और उनमें रिटर्न कई गुना ज्यादा हो सकता है। टिकट्स को फ्रीज करना क्या मतलब है? तुम उन्हें तय समय से पहले नहीं बेच सकते। यानी तुम अपना मन नहीं बदल सकते या दोबारा सोच नहीं सकते। बस फ्रीजिंग की अवधि खत्म होने तक तुम खेल से बाहर हो, लेकिन उसके बाद तुम उन्हें कई गुना मुनाफे के साथ बेचते हो। सिस्टम तुम्हारे धैर्य के लिए तुम्हें धन्यवाद देती है। तुमने लालच नहीं किया, घबराए नहीं और जल्दबाजी नहीं की और बदले में ज्यादा पाया। बैंक में जमा करना ऐसा है जैसे डील के साथ खीरा डालना, और एमएमएम में मिलने वाले जबरदस्त मुनाफे ऐसे हैं जैसे लाल कैवियार। तुमने जार में खीरा डाला, आधा साल रखा, फिर खोला और उसमें से लाल कैवियार निकाल लिया। अगर गंभीरता से कहें तो ये जबरदस्त मुनाफे पूरी प्रणाली की मदद करते हैं, दबाव को कम करते हैं, वृद्धि को स्थिर बनाते हैं और दिखाते हैं कि तुम सट्टेबाज नहीं बल्कि सहभागी हो। स्थिरता अनुशासन से शुरू होती है। यही आधार है, बस यही है सारा राज। अब बात करते हैं संरचना के बारे में। एमएमएम में संरचना वे लोग हैं जिन्हें तुमने आमंत्रित किया है और जिन्होंने तुम्हारे रेफरल नंबर पर पंजीकरण किया है। तुम बेशक अकेले भी भाग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने सच में समझ लिया है कि एमएमएम क्या है तो इसके बारे में सबको बताओ, उन्हें भी पता चलने दो। इससे तुम प्रणाली को विकसित होने में मदद करोगे और ऊपर से खुद भी कमाओगे। जब तुम्हारा व्यक्ति टिकट खरीदेगा तो एमएमएम तुम्हें 10% बोनस देगा। यहाँ तक कि 10वां दर्जा 10 लोगों की टीम पाने पर भी अतिरिक्त भुगतान हो सकता है। सब कुछ बहुत आसान है। अगर तुम्हारे पास 8-10 लोग हैं तो तुम पहले ही 10 लोगों के समूह का प्रमुख बन चुके हो। शाबाश। अगर तुम अपनी 10 की टीम के लोगों की मदद करते हो तो पूरी टीम के कारोबार पर तुम्हें और 5% मिलेंगे। यदि आपके पास पहले से ही अपने फोरमैन हैं तो बधाई हो, आप पहले से ही एक शतकवीर हैं। अब तुम्हें अपनी 10 की टीम के अलावा 100 की टीम पर भी ऊपर से 3% और मिलेंगे। अगर तुम्हारे नीचे 100 लोग हो गए तो अब तुम 1000 लोगों के समूह का प्रमुख हो। तुम किताब भी लिख सकते हो, मैंने रसोई में बैठकर वित्तीय प्रणाली कैसे बनाई। 1000 लोगों के समूह का प्रमुख को पूरी 1000 की टीम पर 1% और मिलता है, उन हिस्सों को छोड़कर जहां पहले से 5 और 3% मिल रहे हैं। और भी बोनस हो सकते हैं। मैं काम के दौरान देखूंगा कि किसे किस सक्रियता के लिए प्रोत्साहित करना है। बोनस सिस्टम की तरफ से तुम्हारे योगदान, विकास, प्रचार प्रसार और देखभाल के लिए धन्यवाद है। सब कुछ ईमानदारी से है। समय दिया, पैसे मिले।
अगर कोई व्यक्ति 10 लोगों की टीम में आया तो उसे भी मिला। यह ऐसा नहीं है कि 100,000 का सामान खरीदो और महीने के ब्रॉन्ज डायरेक्टर का दर्जा पक्का करो। कोई तुम्हें वेबिनार में जबरदस्ती नहीं भेजता, नहीं बाएं पैर में डबल टर्नओवर या और कुछ करने की मांग करता है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तब भी तुम अच्छे हो, बस कमाई नहीं हुई। लेकिन मुख्य बात यह है कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई तुम्हें इसमें खींचता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें आता है और तुम करोगे तो सिस्टम तुम्हें इनाम देगा। तो फिर कोर्स क्यों बढ़ रहा है? ये कौन सी जादूगरी है? मैं पहले ही बता चुका हूँ। सब कुछ सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, लोगों पर। लोगों की संख्या बढ़ रही है, वे टिकट खरीद रहे हैं, एमएमएम के बारे में बता रहे हैं। बस टिकट का रेट आपकी सक्रियता का आईना है। जितने ज्यादा टिकट खरीदे गए, रेट उतना ही ऊपर और सिस्टम उतना ही भरोसेमंद। जितने ज्यादा टिकट फ्रीज किए गए हैं, बिक्री पर दबाव उतना ही कम, और इसका मतलब है कि रेट भी ऊपर जाएगा। बस इतना ही, कोई और वजह नहीं है। लेकिन ये शेयर बाजार की तरह नहीं है जहां सबने सब कुछ बेच दिया और बाजार गिर गया। और न ही यह कोई मीम कॉइन है जो सिर्फ इसलिए ऊपर चला गया क्योंकि एलन मस्क ने ट्विटर पर आंख मारी थी। सब कुछ तर्कसंगत है। मांग है तो आपूर्ति भी होगी, कोई जादू टोना नहीं। तुमने खरीदा, रेट बढ़ा, तुमने फ्रीज किया, रेट स्थिर, तुमने किसी को बुलाया, रेट ऊपर गया। तुम सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं हो, तुम इस तंत्र का हिस्सा हो। यही है असली अर्थव्यवस्था, जीवंत, बिना किसी एकाधिकार, बिना एक्सचेंज और बिना हेर फेर के। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे दिलचस्प सवाल पर आ गए हैं, यहाँ कितना कमा सकते हैं? जवाब है, ये तुम पर निर्भर करता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एमएमएम में कोई वादा नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ प्रतिभागियों की शर्तें और आपसी सहमति है। सब कुछ लोगों पर टिका है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो टिकट 1 महीने बाद बेचो, या चाहो तो 1 साल 2 साल तक रखो, तब यह सैकड़ों प्रतिशत तक पहुंच सकता है। कमाई भी हो सकती है और सब कुछ गंवाया भी जा सकता है। अगर तुम बस सुना भागे बेचा वाले मोड में जीते हो तो तुम्हें बस कुछ पैसे ही मिलेंगे। सब कुछ वैसे ही है जैसे असल जिंदगी में होता है। एक ने आलू बोया लेकिन सब्र नहीं किया, खोद कर खा लिया और आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दूसरे ने मौसम का इंतजार किया और उसके पास बोरे भर फसल हो गई। बस ये सब धैर्य और चुनाव का सवाल है। देखो, तुमने 10,000 लगाए, 1 महीने बाद वह 11,600 हो गए। तुम निकाल सकते हो या फ्रीज कर सकते हो। अगर फ्रीज कर दिया तो वह लगभग 23,000 हो गया। किसी को आमंत्रित किया तो बोनस भी मिला, और जब तुम 10,000 बन गए तो वहां तुम खुद को रेस्टोरेंट भी अफोर्ड कर सकते हो। कोई रोकता नहीं है, कोई मजबूर नहीं करता। जो डरते हैं उन्हें स्पेयर बैंक जाना चाहिए, जो समझ गए उनका स्वागत है। मुझे लगता है अब काफी फिलॉसफी हो गई। अब काम की बात करते हैं। अगर तुमने भाग लेने का फैसला किया है तो वेबसाइट पर टिकट खरीदो। प्रारंभिक कीमत 100 रुपये प्रति टिकट है। रेट हर महीने 16% बढ़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही है। आगे चलकर रेट सिस्टम की सक्रियता पर आधारित होगा। और जैसा कि आप खुद जानते हैं, कोई गारंटी नहीं है, कोई वादा नहीं है। मुख्य शर्त यह है कि नए लोगों को टिकट अधिकतम 1 महीने के लिए ही खरीदने की अनुमति है। इन्हें 1 महीने से पहले बेचना मना है, मैं समझाता हूँ। ये इसलिए है ताकि कोई बिचौलियां, घबराहट या जल्दीबाजी न हो। क्या तुम प्रतिभागी हो? तो भाग लो। अगर तुम ऐसे सट्टेबाज हो जो सुबह खरीदे और शाम को बेच दे, तो यह हमारे लिए नहीं है। हम सिस्टम की स्थिरता के पक्ष में हैं। साथ ही 1 महीने में तुम्हें पता चल जाएगा कि सब कुछ कैसे काम करता है। उसके बाद जो चाहो करो, बेचो, आगे भी रखो, 3 या उससे ज्यादा महीनों के लिए जमा करो, या फिर उन्हें उच्च आय वाले के रूप में फ्रीज कर दो। और तब ब्याज भी अलग होंगे, जाहिर है मोटे। सब कुछ आसान है। तुम फिएट या क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हो। हाँ, मेरे ख्याल से अब जैसे चाहो वैसे खरीद सकते हो। जैसे ही खरीदा और अपने पर्सनल अकाउंट में टिकट देखे, बस तुम सिस्टम में हो। रेट बढ़ना शुरू हो गया। सभी के लिए रेट एक ही है। कोई पर्सनल ऑफर, सेल या किसी भी तरह की छूट नहीं है। तो आप खुद समझ लो। और जब तक समझ रहे हो, याद रखो, जितना जल्दी टिकट खरीदोगे, रेट उतना ही फायदेमंद होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एमएमएम के बारे में। हम कोई नया स्टार्टअप नहीं है। एमएमएम ये एक चर्चित और पुरानी कहानी है।
सन 1994 में मैंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसने पूरे देश को हिला दिया था। लोग सिर्फ कमाई नहीं कर रहे थे बल्कि उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता का स्वाद भी चखा। कतारें, काउंटर, टिकट, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हाँ, लेकिन कुछ कमजोरियां भी थीं। बहुत सारा नकद था, हाँ, जिसे कामज ट्रकों में लाया जाता था। सब कुछ एक ही जगह पर हाथ से रखा जाता था, बिना किसी सुरक्षा, बिना आधुनिक तकनीक और बैंकों के। टिकट कभी फ्रीज नहीं होते थे, उन्हें हमेशा बेचा जा सकता था। और तुम्हें क्या लगता है, सरकार ने इसे ज्यादा दिन सहन किया? बिल्कुल नहीं। वे बस आए और सब कुछ बंद कर दिया, बिना किसी अदालत के, बिना किसी स्पष्टीकरण के, क्योंकि हम बहुत बड़े और आत्मनिर्भर हो गए थे। और 2011 में मैंने फिर से एमआईएमएम को ऑनलाइन शुरू किया, और इस बार मैं ज़्यादा समझदार था और सिस्टम फिर से काम कर रहा था, भुगतान कर रहा था, फिर से विकसित हो रहा था। लेकिन वहाँ भी गलतियाँ थीं। टिकटों पर बहुत ज़्यादा रिटर्न था, बहुत ज़्यादा। दर दिन ब दिन नहीं बल्कि घंटे ब घंटे बढ़ रहा था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। मुझे जाहिर है प्रक्रिया से जितना हो सका अलग किया गया, ताकि मैं अपनी गलती समझ सकूं। शायद उन्हें यह पसंद नहीं आया कि लोगों के पास पैसे आ रहे हैं और लोग ज्यादा स्वतंत्र हो रहे हैं। खैर, अब 2025 है और मैंने हर संभव चीज का ध्यान रखा है। अब एक अभेद्य वेबसाइट है, सुरक्षित पर्सनल अकाउंट है, टिकटों की दर में धीरे धीरे वृद्धि होती है, और सिस्टम के बैलेंस पर आंतरिक नियंत्रण है। अब फिएट वेयर हाउस नहीं है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और भी बहुत कुछ। समय था सोचने का। जो सबक नहीं सीखता वही गलतियां दोहराता है, और जो सीखता है वह नई व्यवस्था बनाता है। इसलिए आपका स्वागत है। तो बैंक के बारे में, अपना खुद का बैंक। जब टिकटों वाले लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वे एक जीवित जीव की तरह हो जाते हैं, और उसे अपनी खुद की रक्त प्रवाह प्रणाली, अपनी खुद की रक्त परिसंचरण प्रणाली की जरूरत होती है। इसलिए हमने आपसी लेन देन के लिए जन व्यवस्था लागू की। ये पारंपरिक अर्थों में बैंक जैसा नहीं है, जहां एटीएम और टोकन के लिए कतारें होती हैं। हमारे पास एक विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रणाली है, जो प्रतिभागियों के अपने धन के प्रवाह और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और प्रतिभागी ये शाखाएं हैं जैसे बैंक में होती हैं। इस प्रणाली की अपनी टिकट एक्सचेंज है, जिसमें पेमेंट गेटवे है, जो स्वतंत्र है और अपने नियमों के साथ काम करती है। खैर, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया गया, ताकि न तो बैंकों पर, न पेमेंट सिस्टम्स पर, और न ही रेगुलेटर्स पर निर्भर रहना पड़े। बाकी सारी जरूरत की चीजें अंदर ही मौजूद हैं। टिकट खरीदना, संपत्तियों का आवागमन, फंड्स निकालना, प्रतिभागियों के बीच एक्सचेंज, संरचना का प्रदर्शन, चैट्स और टेक्निकल सपोर्ट। और मैं 24 घंटे ऑनलाइन रहूंगा। अगर कुछ भी हो तो लिखना। अब संदेह करने वालों का पसंदीदा सवाल, अगर सब कुछ ढह गया तो चलो ईमानदारी से बात करते हैं। अगर सिर पर ईंट गिर जाए या डॉलर गिर जाए तो बैंक खाता फ्रीज कर देगा, पत्नी छोड़कर चली जाएगी। ऐसा भी होता है, और अक्सर होता है। सिस्टम तब तक चलेगा जब तक इसमें लोग भाग ले रहे हैं, और रेट बढ़ेगा अगर हम सब इसमें शामिल हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि हमें किसी ने वादा किया है या ऐसा अनुबंध में लिखा है, बल्कि इसलिए कि लोगों ने खुद आपस में सहमति बनाई है। जिंदा, असली और रुचि रखने वाले लोग। और अगर तुम्हें सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि सब कुछ कब ढह जाएगा, तो मेरे पास भी एक सवाल है। तुम खुद कब कुछ करोगे? कब शुरू करोगे? कब रजिस्ट्रेशन कराओगे? कब अपनी भागीदारी दोगे? और तुम क्या खो रहे हो? तनख्वाह पर बैठे रहना, खर्चे गिनना, दुकानों में दामों की तुलना करना, महंगाई और बिजली पानी के बिलों से डरना। मैं तुम्हारे सभी सवालों का एक साथ जवाब देता हूँ। सब कुछ पहले ही ढह चुका है, बस तुमने अभी तक ये महसूस नहीं किया। एमएमएम में सब कुछ आसान है। जब तक तुम भाग ले रहे हो, टिकट फ्रीज कर रहे हो, दूसरों को बुला रहे हो, सिस्टम चलती है, बढ़ती है और सबको भुगतान करती है। एमएमएम कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये किसी टॉवर की तरह नहीं गिरती। ये एक जीवित जीव है। ये मर सकता है अगर तुम इसे खाना नहीं देते, और इसे सिर्फ अपनी भागीदारी से ही खिलाया जा सकता है। तो चलो नतीजे पर आते हैं। आप पूछते हैं एमएमएम बाकी सबसे बेहतर कैसे है? मैं जवाब देता हूँ, हम बेहतर नहीं हैं, हम अलग हैं। हमारे यहाँ कोई झूठ नहीं है। कोई भी निवेश पर गारंटी शुदा रिटर्न या शेयर बाजार में ट्रेडिंग से निश्चित कमाई का वादा नहीं करता। हमारे यहाँ निवेश परियोजनाओं जैसी कोई गलतफहमी नहीं है।
कोई बैंकिंग बिचौलिया नहीं है जो आपकी रकम को भरोसे पर रखे और एक दिन में ही बंद हो जाए। कोई बॉस नहीं है, कोई मजबूर नहीं करता, न ही आदेश देता है और न ही देर से आने पर जुर्माना लगाता है। सिर्फ एक चीज़ है, वह है व्यक्तिगत भागीदारी का परिणाम। स्पष्ट और भौतिक। बस। और भी बहुत कुछ दिलचस्प है। मैंने आपको पहले ही ब्लॉकचेन, पर्सनल अकाउंट और समझदारी से की गई विकेंद्रीकरण के बारे में बताया था। टिकट खरीदने के लिए सीमित लिमिट्स भी हैं। अब आप अपनी सारी जमा पूंजी एक साथ नहीं डाल सकते और उतार चढ़ाव नहीं पैदा कर सकते। सब कुछ चरणबद्ध और नियंत्रित तरीके से होता है। यहाँ आंतरिक एक्सचेंज, आंतरिक ट्रांजैक्शन और अपना खुद का वित्तीय नियंत्रण है। और कोई आपको ब्लॉक नहीं करेगा और न ही आपसे बार बार पासपोर्ट मांगेगा। और मैं मानता हूँ सबसे जरूरी है, अनुभव है, समझ है, आज़ादी से प्यार है और आप सबका साथ है। बस इतना ही। मैंने मुख्य बातें आसान तरीके से समझा दी हैं। अगर समझ नहीं आया तो फिर से देखो या रजिस्टर करो, प्रक्रिया में खुद समझ जाओगे। या फिर भाग मत लो, ये भी एक विकल्प है। या तो हिस्सा लो या फिर सिर्फ देखो। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। बस बाद में पछताना मत कि मौका चूक गया। और जो समझ गए उनका स्वागत है। एमआईएम में न कोई बॉस है, न कोई शिकायत पुस्तिका, सिर्फ तुम, सिस्टम और उसका फंक्शनलिटी। यहाँ सबको सब कुछ मिलता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम एमआईएम हैं।